9th का केमिस्ट्री में पहला चैप्टर का पार्ट 32 है। तुम लोग को ये 2 क्वेश्चन पीछे वाला पार्ट में लिखलाए थे। बच रहा है हथेली पर स्प्रिट या ईथर की कुछ बूंदे रखने पर हथेली ठंडी हो जाती है। स्प्रिट तो सब देखा है, ईथर कोई कोई देखा होगा। बेहोश करने की ये दवा होती है, ऑपरेशन वगैरह से पहले प्रयोग किया जाता है। तो हथेली पर जब ये रखोगे तो हथेली पर तुमको ठंडा लगेगा। आदमी को कब ठंडा लगता है या किसी भी जीव को, जब उसके शरीर से उष्मा ऊर्जा बाहर निकलता है तो ठंडा लगता है, और शरीर में उष्मा ऊर्जा प्रवेश करता है तो गर्म लगता है। तो मान लो ये हथेली है, इस पर तू ईथर की कुछ बूंद रखोगे या स्प्रिट का, तो ये हथेली के सतह से संपर्क वाला भाग से इसमें उष्मा ऊर्जा जाएगी और इसका वाष्पन होगा। जब हथेली के सतह से जिस सतह को टच कर रहा है ये ईथर या स्प्रिट की इतनी बूंदे, उस सतह से उष्मा ऊर्जा स्प्रिट या ईथर में जाएगी, तो हथेली के जिस भाग से उष्मा ऊर्जा निकलेगी तो ठंडा लगेगा कि नहीं, बोलो। हम लोग को ठंडा क्यों लगता है जाड़े के टाइम में? क्योंकि हम लोग के शरीर का तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक रहता है और उष्मा उच्च तल से निम्न तल की ओर प्रवाहित होता है। इसीलिए जाड़े के समय में हम लोग के शरीर से उष्मा ऊर्जा वातावरण में निकलती है और हम लोग को ठंडा लगता है। यहाँ उष्मा ठंडा लगने का अर्थ है हथेली के इस पोर्शन से उष्मा ऊर्जा ये स्प्रिट या ईथर में प्रवेश करता है, उष्मा ऊर्जा, जिसके चलते हथेली का वह पोर्शन ठंडा हो जाता है जिस पर ये रखा हुआ है और हमें ठंडक लगती है। समझ गया? सिंपल सी बात। दूसरा, गर्मी के दिनों में हम सूती कपड़े पहनना पसंद करते हैं, क्यों? सूती कपड़ा में क्या होता है, उसमें सूक्ष्म छिद्र ज़्यादा होता है। समझ गया? पहले ऊपर वाला का लिख देते हैं, उसको उतार लो तो तब ये बता देते हैं। तो स्प्रिट वाली बात तो समझ गया। अब देखो, कपड़ा बहुत वैरायटी का होता है। ऊनी वस्त्र भी होता है। किससे बनता है ऊनी वस्त्र, बोलो? कॉटन से। कॉटन, अरे कपड़ा कई तरह का होता है, समझा? जैसे ऊनी वस्त्र, ऊन से ऊनी। अब जाड़ा का टाइम आ गया ना, तो ऊन कहाँ से मिलता है? भेड़ से। जैसे हम लोग बाल कटवाते हैं ना जी, तो भेड़ का बाल पूरे शरीर में बढ़ता है, समझा? तो कैंची से इसको काटा जाता है। हाँ, मशीन आता है, उसका सब ऊन जो है बाल की तरह अलग करके, और इसी ऊन से बनता है ऊनी वस्त्र। एक हुआ ऊनी वस्त्र। दूसरा, कपास की खेती सबसे ज़्यादा काली मिट्टी में होती है, और इंडिया में सबसे ज़्यादा गुजरात और महाराष्ट्र में काली मिट्टी का क्षेत्र है। आंध्र प्रदेश में भी कुछ कुछ है। तो काली मिट्टी पर कपास की खेती और ईख की खेती सबसे ज़्यादा होती है। तो खैर कपास पर आओ। ये कपास की खेती जो होती है उसी कपास से तैयार होता है सूती वस्त्र। इतना बड़ा बड़ा बीज होता है, समझा ना? इसी बीज को तोड़ करके, फुला करके गर्म पानी में इसको सुखाया जाता है, तोड़ा जाता है, उसी से निकाला जाता है रुई, जिसको हम लोग, इसी से बनता है सूती वस्त्र। तो एक हो गया ऊनी वस्त्र, दूसरा सूती वस्त्र। तीसरा, सिंथेटिक कपड़ा का नाम तो लोग सुना है, यह हाइड्रोकार्बन होता है, केमिस्ट्री 10th में बतलाएंगे। तो मुख्य रूप से 3 तरह का कपड़ा होता है। तो उसमें सूती वस्त्र की विशेषता क्या है? वह जल का सबसे बड़ा शोषक होता है, अवशोषक जल का। इसका अर्थ ये हुआ, जैसे तू एक ऊनी वस्त्र का शर्ट पहनो, ठीक है, और गर्मी के टाइम में एक दिन ऊनी वस्त्र का शर्ट पहनो, एक दिन तू पहनो सूती वस्त्र का शर्ट, तो पता चलेगा सूती वस्त्र का शर्ट जो है या गंजी जो कुछ भी हो, ये शरीर से निकलने वाला पसीना को जल्दी सोखता है। सूती वस्त्र यानी उसमें जल ग्रहण करने की क्षमता, जल को शोषण करने की क्षमता ज़्यादा होती है किसी भी कपड़े से। तो गर्मी के टाइम में जो हम लोगों के शरीर से पसीना निकलता है, वो पसीना जो है इसका वाष्पन होता है। तो ये पसीना आवश्यक उष्मा ऊर्जा शरीर से प्राप्त करता है। जैसे गंजी उंजी खोल, शर्ट गंजी खोल करके, और तू लोग गर्मी के टाइम में धूप में मान लो पसीना आ गया, छायादार स्थान में पड़ जाओ, तो हवा जो लगेगी तो इसका हवा की गति वाष्पन की क्रिया को प्रभावित करता है। इससे पहले वाला पार्ट में
बतलाए हैं। तो वाष्पन के लिए आवश्यक ऊर्जा शरीर से मिलता है। पसीना जो निकलता है और हवा बहती है, बहे या नहीं बहे, हवा बहने पर मतलब तेज गति से वाष्पन होगा, हवा नहीं बहने पर धीमी गति से होगा। लेकिन ये पसीना आवश्यक ऊर्जा हमारे शरीर से ग्रहण करती है। मान लो हम सूती वस्त्र पहन लिए हम लोग, तो सूती वस्त्र शरीर से निकलने वाला पसीना को जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब करेगा, यानी शोषण करेगा। समझ रहे हैं बात को? शोषण करेगा का मतलब अवशोषित करेगा, और ये अवशोषित करेगा तो शर्ट या गंजी के सतह पर जो आएगा अवशोषित करेगा, तो उससे वाष्पीकरण होगा। मान लो ऊनी वस्त्र पहन लेते हैं तो शरीर तो ढक गया शर्ट से, तो ये जल्दी अवशोषण नहीं करेगा, थोड़ा बहुत करेगा। तो पसीना तो शरीर से निकल रहा है, इसको हम लोग शर्ट पहन करके शरीर को ढक लिए, तो पसीना का अधिकांश मात्रा शर्ट और शरीर के बीच में रहेगा, क्योंकि अच्छा से अवशोषित नहीं करेगा। और सूती वस्त्र मैक्सिमम को अवशोषित करेगा, मैक्सिमम को वाष्पन हो जाएगा इसका। इससे शर्ट और गंजी पहनो, जो भी ड्रेस पहनो, तो वो अवशोषित कर लिया, तो उससे वाष्पन होगा न तेजी से। तो शरीर से निकलने वाला पसीना का वाष्पन जो होता है, वह वाष्पन की क्रिया के लिए आवश्यक ऊष्मा ऊर्जा शरीर से प्राप्त होता है। चूँकि सूती वस्त्र पसीना का या जल का सबसे अच्छा अवशोषक है, इसीलिए जब हम लोग सूती वस्त्र को पहनते हैं तो शरीर से निकलने वाला पसीना तेज गति से अवशोषित होता है और इसका वाष्पीकरण होता रहता है। दूसरा वस्त्र पहनेंगे तो तेज गति से अवशोषित नहीं करेगा, वाष्पीकरण धीमा होगा, जिसके चलते वाष्पीकरण धीमा होगा तो हम लोग को ठंडा कम लगेगा। देखो गर्मी के दिनों में हमारे शरीर से पसीना निकलता रहता है, सही बात है जी। यह पसीना हमारे शरीर से ऊष्मा प्राप्त कर, हमारे शरीर से ऊष्मा प्राप्त कर वाष्पित होता रहता है, जिसके कारण हमें ठंडक का एहसास होता रहता है। वाष्पित करता है शरीर से ये पसीना, मतलब हीट एनर्जी को प्राप्त करता रहता है, जिसके चलते शरीर से हीट एनर्जी निकलेगा तो क्या होगा, ठंडा तो लगेगा ही। चूँकि सूती वस्त्र जल का एक अच्छा अवशोषक होता है, अतः यह हमारे शरीर से निकलने वाले पसीने को आसानी से शोषित कर इसे वायु के संपर्क में ला देता है। इसलिए गर्मी के दिनों में हम सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। बोलो तो समझा इसको जी। गर्मी के दिनों में तू लोग कुत्ता को देखता होगा, जी निकाल करके जीभ और तेजी से हाँफता रहता है, उसका भी वैज्ञानिक कारण है। तो इस सीन को तू लोग देखा है, गर्मी के दिनों में कुत्ता जीभ निकाल कर हाँफता रहता है, लगता है तेजी से सांस ले रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, कुत्ते के जीभ पर जो जल के कण होते हैं, इसका तेजी से वाष्पीकरण होता है, समझा। तो कुत्ते के जीभ पर जो जल होगा, इसका जो वाष्पन होगा, ये आवश्यक ऊष्मा कुत्ते के जीभ से प्राप्त करेगा और जीभ ठंडा होगा। जब जीभ से ऊष्मा ऊर्जा जीभ पर स्थित जल के कण ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त करके, और जब इस जल के कण का वाष्पन होगा तो जीभ में ऊष्मा ऊर्जा की कमी होगी, और ऊष्मा ऊर्जा की कमी होगी तो कुत्ता को जीभ ठंडा लगता है, और जीभ में ठंडा लगता है। कुत्ता का जीभ हम लोग के जीभ से बड़ा होता है, तो उसको पूरे शरीर में ठंडा बुझाता है। इसीलिए कुत्ता गर्मी के दिनों में जीभ निकाल कर हाँफता रहता है। शौक नहीं है इसको, वैज्ञानिक कारण है। तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तुम लोग संभवतः जवाब दे दोगे, है ना ऐसी बात। तो इस पार्ट में रहने दो, अब अगले पार्ट में